Hi everyone, my name is Diya and you're watching My Getaway Stories. Welcome to day 2 in Jaipur. Today's episode is all about the magnificent forts of Jaipur, starting from my favorite Amer Fort to Nahargarh, known for its amazing sunset and sunrise views, and finally Jaigarh for its mighty fortifications and the world's largest cannon, Jaiwana. आप जिस एरिया के अंदर आए ये इसको बोलते हैं आमेर का किला। ये आमेर के किले के बीच रास्ते में पड़ता है। इसको बोलते हैं स्टेप वेल, पन्ना मीना कुंड बोलते हैं। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। उस ज़माने राजस्थान का टेम्परेचर आपको पता होगा 47-48 डिग्रीज होता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो राजस्थान के अंदर ये कुएँ, बावड़ी, तालाब इस तरीके से बहुत सारे हैं यहाँ पे यूज़ हुआ करता था। इसकी जो डीप है 80 फीट डीप है, 800 स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स बनाने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जितना वाटर लेवल का पानी होगा, आदमी नीचे जाके उसको पानी को कलेक्ट करके उसको यूज़ कर लिया करते थे। 12 मंथ तक के लिए इसको यूज़ किया करते थे। इसकी 800 स्टेयर्स है और 80 फीट डीप है। इसकी जो लास्ट टाइम पे यहाँ दबंग 3 का शूटिंग भी हुआ, जिसके अंदर वो सॉन्ग है तेरा साड़ी का पल्लू उठा के, वो पूरा शूट इसी के अंदर हुआ है। ओ है सखी थाने काई मनवार करा थाल भरा गज मोतिया। यहीं पे राजपाल यादव बैठा रहता है, बोलता है बेटी पुष्पा आप कहाँ जा रही हो? गधे पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के, गाड़ी में घुस के दक्षिणा मांगता है। इसी रूट पे गाड़ी में घुस के दक्षिणा मांगता है और यहीं स्टेयर्स पे बैठा रहता है। माय नेम इज़ जुबेर खान, आई एम ए लोकल टूरिस्ट गाइड। सो माय नंबर 8949086264। तो ये जो आप पैलेस विजिट करने आए हैं ये 400 ईयर्स ओल्ड है एंड 137 ईयर्स लगे इसको बनने के अंदर। 3 जनरेशन ने इसको कंप्लीट किया। फर्स्ट मान सिंह, सेकंड मिर्जा राज जय सिंह, थर्ड सवाई जय सिंह सेकंड। यहाँ पर रॉयल फैमिली पहले रहा करती थी। देन यहाँ प्रॉब्लम होने लगा वाटर का और पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो राजा यहाँ से शिफ्ट हो गया पिंक सिटी के अंदर। तो अब ये जो सामने बिल्डिंग देखे हैं ये जोधा पैलेस है। जोधा, भारमल, भगवंता सब यहीं रहा करते थे। फिर यहाँ से राजा मानसिंह आए, उन्होंने स्टार्ट किया इस पैलेस को बनाना। फिर 3 जनरेशन इसको कंप्लीट करके यहाँ से राजा शिफ्ट हो गया पिंक सिटी के अंदर, जहाँ पर अभी प्रेजेंट के अंदर सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर ये सब बात का है। ये सबसे पुराना है जो आप विजिट करेंगे। ठीक है। के आवो नी पधारो जे सारे मेरे देश जी पधारो म्हारे सादेश एक सरिया ओ मत सकिया ए जुडीरा ए जी बाल मारे आवो सा ए पधारो जे साने मेरे देश जी पधारो मरुदार। ये जो पैलेस है 4 भागों में डिवाइडेड हुआ है। 4 पार्ट है इसके देखने के लिए। जो फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड, दूसरा है जिस हम लोग खड़े हैं जिस यहाँ पे, इसको बोलते हैं दीवाने आम, थर्ड इसके आगे दीवाने खास शीश महल, फोर्थ उसके आगे मानसिंह महल। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आगे की तरफ चलेंगे और दूसरे रास्ते से एग्जिट हो जाएंगे। ये एंट्रेंस के लिए था, एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता है। तो इधर देखिएगा आप लोग, इस फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं परेड ग्राउंड। यहाँ 2 छतरियाँ नज़र आ रही है, एक और ये 2। यहाँ राजा खड़े होकर सेना को परेड कराया करते थे। इसको बोलते हैं परेड ग्राउंड। यहाँ पे आने के लिए 2 एंट्रेंस गेट हैं। सामने जो गेट है उस गेट का नाम है सन गेट। जिस गेट से हम लोग आए उस गेट का नाम है मून गेट। जो सन गेट है उस ज़माने में रॉयल फैमिली आया करती थी, आम जो पब्लिक होती थी वो मून गेट से आया करती थी। आज जो लोग यहाँ पे बाय एलिफेंट आते हैं, बाय वॉक आते हैं, वो सब सन गेट से आते हैं, और बाय व्हीकल, बाय पर्सनल कार, बाय जीप वो मून गेट से आते हैं। ये जो पहाड़ी पे आप लोग देख रहे हैं ये अरावली हिल्स पे ये दुनिया की 3rd नंबर की बाउंड्री वॉल है, प्रोटेक्ट बाउंड्री वॉल। फर्स्ट जो है ग्रेट ऑफ चाइना, सेकंड है कुंभलगढ़, थर्ड है आमेर की जो 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है। ये हर बाउंड्री वॉल के ऊपर वॉच टावर देख रहे हैं आप लोग। हर वॉच टावर के ऊपर यहाँ सैनिक रहा करते थे और देखा करते थे कोई दुश्मन आ रहा है या नहीं आ रहा। उस ज़माने में उन लोगों के पास मोबाइल्स नहीं होते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। पहले के ज़माने में ड्रम होते थे बजाने के लिए, रिफ्लेक्ट के लिए मिरर होता था, नाइट के समय मशाल या कैंडल होती थी, मैसेज यहाँ पहुँच जाया करता था। ये इधर देखिए, इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ बीचों बीच सेंटर में दरबार लगा करता था।
उसके चारों तरफ मिनिस्टर्स होते थे, आम पब्लिक सामने की तरफ खाली स्पेस में हुआ करती थी। आम पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम होती थी राजा यहाँ बैठ के सॉर्ट आउट किया करते थे। इस दीवाने आम के अंदर 48 पिलर्स हैं, कुछ हैं रेड सैंडस्टोन के हैं, कुछ हैं ये वाइट मार्बल के। ये पूरा सिंगल पीस पत्थर के ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 आर्ट देखने को मिलेंगे। ऊपर टॉप में देखेंगे तो एलिफेंट और लोटस नज़र आ रहा है आपको हर पिलर पे, ये हिंदू आर्ट है। नीचे की तरफ बॉटम में देखेंगे फ्लावर एंड पीटर्स नज़र आ रहे हैं, ये है इस्लामिक आर्ट। इंडो इस्लामिक आर्ट दोनों इसके अंदर मिक्स है। ये गेट का नाम है गणेश पोल गेट। गणेश जी की पेंटिंग देखें मिडिल साइड के अंदर, पोल मीन्स दरवाज़ा होता है। जो पेंटिंग है 400 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ 3 विंडो देख रहे हैं आप लोग ऊपर की तरफ, वहाँ उन झरोकों के पीछे, उस विंडो के पीछे की तरफ रानियाँ बैठ के इस दीवाने आम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो देखा करती थी। पहले के ज़माने में वैली सिस्टम यानी पर्दा प्रथा हुआ करता था, उसके पीछे की तरफ बैठ के रानियाँ इस दीवाने आम को देखा करती थी झरोकों के पीछे। ये राइट साइड के अंदर किचन एरिया होता था। ये लेफ़्ट साइड के अंदर देखेंगे तो ये 27 कचेरी होती थी। राजा के अंडर में यहाँ 27 गांव हुआ करते थे। एक गांव का एक मेंबर वहाँ बैठ के राइट डाउन किया करता था इस विलेज को कितना रुपए दिए, इस विलेज से कितना इनकम हुआ। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं इस गार्डन का नाम है सैफ्रॉन गार्डन। राजा मान सिंह ने यहाँ सैफ्रॉन उगाने की कोशिश की लेकिन सैफ्रॉन नहीं उग पाया। रीज़न पता है क्यों नहीं उग पाया? उसका रीज़न ये था, राजस्थान का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 47-48 डिग्रीज़ राजस्थान में होता है, जो सैफ्रॉन होता है बिल्कुल कश्मीर जैसे इलाकों में उगता है। ये प्रोसेस सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, वहाँ 6:30 एंड 7:30 2 शो होते हैं। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये लाइटें अलग अलग तरीके से यहाँ पे चलती हैं और वहाँ अमिताभ बच्चन की वॉइस के अंदर स्पीकर के अंदर कैसेट चला दी जाती है, तो वहाँ पे लोग बैठ के लाइट एंड साउंड शो देखते हैं। हम लोग वहाँ से सामने से आए और जो लोग यहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं, यहाँ सामने की तरफ से एलिफेंट्स आते हैं, ये एलिफेंट वन साइड छोड़ते हैं, 2500 रुपीज़ चार्ज लेते हैं वन साइड ऊपर आने का। और नीचे की यहाँ सामने की तरफ देख रहे हैं ये जो लोग पैदल आते हैं वो सामने से पैदल की तरफ आते हैं, और जो व्हीकल्स आते हैं हम लोग जहाँ से आए हैं वो व्हीकल का रास्ता था। ठीक है, और कैरेट गोल्ड का काम किया हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड। अब हम लोग पहुंच चुके हैं थर्ड अपार्टमेंट के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड दिखाया जलेबी चौक दीवाने आम, यह है दीवाने खास शीश महल। मिर्जा राजा जयसिंह 16वीं सेंचुरी के अंदर उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का बेडरूम उधर राइट के अंदर है, दूसरी का लेफ्ट के अंदर है। जो बेडरूम है उनकी जो रानियां थी उनकी डिमांड ये थी कि हम रात में सोते हुए तारे देखना चाहते हैं तो हमारे लिए एक शीश महल बनवाइए। तो रानियां सोते हुए तारे कैसे देखा करती थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्लास देख रहे हैं अंदर, इसके अंदर ये नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये सब कॉन्वेक्स ग्लास है। यहाँ हुक्स देख रहे हैं लोहे के ऊपर की तरफ, यहाँ बड़े बड़े टेंट लगा दिए जाते थे यानी पर्दे कर्टन लगा दिया जाता था। इस एरिया को चारों तरफ से कवर कर दिया जाता था। कवर करने के बाद पहले के ज़माने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पहले के ज़माने में ओनली फॉर कैंडल लैम्प मशाल ये हुआ करते थे। जैसे हम लोग इस एरिया को चारों तरफ से कवर कर देंगे, कवर करने के बाद नीचे की तरफ ऑयल लैम्प या कैंडल जलाएंगे, जैसे उसको जो रिफ्लेक्शन होगा लाइक ए स्टार जैसा होगा। तो रानियाँ सोते हुए तारे देखा करती थी यहाँ पे। आइए आज भी हम लोग यहाँ टूरिस्टों को दिन में तारे नज़र कराते हैं, आपको भी दिखाएंगे। आइए, मोबाइल की टॉर्च दीजिए, आपका दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्टार्स हैं, ये दिन के अंदर तारे देख रहे हैं आप लोग। अगर हम लोग रात के समय में यहाँ आएंगे, इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे और नीचे की तरफ ऑयल लैम्प में कैंडल जलाएंगे तो इसका रोशनी और भी शानदार होगा। ये एक मीनाकारी का वर्क है, ये पूरा का पूरा सिंगल पीस पत्थर पे इसके अंदर मीनाकारी का वर्क किया हुआ है। ये नॉर्मल फ्लावर नज़र आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, इसके अंदर देखिए एनिमल्स नज़र आएंगे, स्कॉर्पियन, कोबरा, एलिफेंट ट्रंक, फिश, टेल ऑफ द लायन, टेल ऑफ द टाइगर, 2 बटरफ्लाई, ईयर ऑफ द एलिफेंट, एंड चीटी, हनी बी, एंड क्रैप, बिच्छू,
एंड लीव्स, पत्तियाँ, ऐसा आज ही वर्क यहाँ पे किया जाता है। आपको इसके बारे में 2 लाइन बोलूँगा। और ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट के अंदर आता है। इसका आने का कारण इसी शीश महल की बदौलत है। एक लाइन ये है कि आसमान में तारे बहुत हैं, कि आसमान में तारे बहुत हैं लेकिन चांद जैसा सुंदर कुछ नहीं। पिंक सिटी के अंदर बहुत कुछ है लेकिन इस शीश महल जैसा सुंदर कुछ नहीं। जो वर्ल्ड से टूरिस्ट आ रहा देखने के लिए इसी शीश महल की बदौलत है। You can explore on your own or opt for an audio guide, but I personally feel that having a guide adds so much more value, helping you truly understand the rich history behind each place. Amer Fort is also connected to Jaigarh Fort via underground tunnels, which were used as escape routes during battles. Overlooking Mauta Lake, the fort offers breathtaking views, making it one of Jaipur's most visited landmarks. इस एरिया को बोलते हैं सुहाग मंदिर, वुमेन एरिया। यहाँ पे रानियाँ बैठ के आगे की तरफ दीवाने आम को देखा करती थी, और अब जब राजा यहाँ से युद्ध जीत के आया करता था तो स्मॉल सी विंडो है, वहाँ से रानियाँ फ्लावर डाल के राजा का वेलकम किया करती थी। इस एरिया को बोलते हैं दीवाने खास सुख मंदिर, और ये समर के लिए यूज़ किया करते थे। विंटर के लिए मैंने आपको शीश महल दिखाया, और ये समर के अंदर इसके अंदर रानियाँ रहा करती थी। एक रानी का इधर राइट के अंदर है, दूसरी का उधर लेफ्ट के अंदर है। ये हॉल है, यहाँ पे कर्टन लगा के रानियाँ यहाँ शाही तरीके से बैठ के आनंद लिया करती थी। हवाओं का पीछे से हवाएँ आया करती थी। आइए इधर दिखाते हैं रानी की व्हील चेयर आपको। इसको बोलते हैं व्हील चेयर। रानी की पालकी है ये। रानी जो होती थी महारानी होती थी। यहाँ की महारानी जो साड़ी होती है बहुत हैवी होती है, जो वो पहन के रानी इसके अंदर बैठ के, ये सैंडलवुड की बनी हुई है, चंदन की लकड़ी की, और इसके अंदर बैठ के यूज़ किया करती थी रानी, है ना। एक रानी का बेडरूम ये है, एक रानी का उधर की तरफ। आइए दूसरी रानी की तरफ चलते हैं। एसी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम। ये सामने फाउंटेन देख रहे हैं, ऊपर ये मार्बल का स्टेज, सामने के ऊपर टॉप में इसके वाटर टैंक है, वहाँ से पानी आता है। राइट में लेफ्ट में वेंटिलेशन सिस्टम है, हवा, वहाँ से हवा और पानी दोनों मिक्स होकर आते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर बनता है बिल्कुल चिल्ड बनता है। ये दोनों हवाएं क्रॉस हो जाती थी और यहाँ पे कर्टन लगा दिए जाते थे। तो रानी यहाँ पे समर के अंदर रहा करती थी, विंटर के अंदर सामने शीश महल के अंदर रहा करती थी। यहाँ हुक्स देख रहे हैं आप लोग ऊपर की तरफ। इस एरिया के अंदर रानी का झूला लगा दिया जाता था। रानी यहाँ झूला झूलते हुए अपनी आनंद लिया करती थी। है ये सैंडलवुड गेट है, चंदन की लकड़ी का गेट। इसके अंदर जो वर्क किया हुआ है ये आइवरी वर्क काम किया हुआ है। ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं आप लोग, ये सारा का सारा एलिफेंट टीथ का बना हुआ है। तो इसका जो डिज़ाइन है, इस गार्डन का डिज़ाइन पूरा सेम है। अब हम लोग चल रहे हैं, फोर्ट से एग्जिट करेंगे।
ये वेंटिलेशन सिस्टम है, यहाँ से रानियाँ गुजरती थी तो सीधी हवाएं आया करती थी। हर पॉइंट पे यहाँ कैंडल वगैरह जलाई जाती थी उस ज़माने के अंदर, यहाँ पे आगे आगे। ये सारा का सारा जो आप लोग देख रहे हैं ये मार्बल नहीं है, ये लाइमस्टोन है। इसके अंदर भी वर्क किया हुआ है मीनाकारी का। क्या है कि नारियल का छिलका, केले का छिलका, मुल्तानी मिट्टी, गुड़, इनको सबको मिक्स करके इसको रबिंग किया है, तब जाके ये इतना स्मूथ हुआ है। आइए हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं मानसिंह महल के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाया। ये है फोर्थ अपार्टमेंट मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह वही थे जो चीफ ऑफ कमांडर अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। राजा मानसिंह की जो रानियाँ थी वो 12 रानियाँ थी। हम लोग अभी एक रानी के अपार्टमेंट में खड़े हुए हैं। अभी हम लोग हमारे होती हैं 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक डायरेक्शन में 3 रानियाँ, 3 × 4 12। अभी ये फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट है। आइए, ये हॉल है, 2 बेडरूम है, 1 किचन है और बाथ टब है। आइए आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग है, ये भी, हाँ, ये सब अब पेरी रानी का था। ये बेडरूम था, ये फर्स्ट बेडरूम। यहाँ वेंटिलेशन सिस्टम भी था लेकिन प्रेजेंट में बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। रीज़न यहाँ बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं, इस वजह से। आइए, ये सेकंड है, इधर वाला सेकंड बेडरूम है। ये बेडरूम है सेकंड वाला। और ये है थर्ड, ये किचन एरिया था। वो दोनों बेडरूम थे, ये किचन एरिया था। ये पता है क्या है? ये वहाँ पे मसाले कूटने के लिए हुआ करता था। आइए, चूल्हा नहीं है, पहले चूल्हे बना करते थे ईंटों के द्वारा। ये सामने देख रहे हैं आप लोग, इस एरिया को बोलते हैं बाथ टब, टर्किश बाथ। यहाँ पे स्टेयर है नीचे की तरफ। ये सामने यहाँ पानी होता था, पानी के अंदर यहाँ फ्रेगनेंस होती थी और फूल होते थे। रानी शाही तरीके से यहाँ स्नान किया करती थी। ये मैंने आपको फर्स्ट रानी का अपार्टमेंट दिखाया। आइए इधर की तरफ। राजा जो मानसिंह रहा करते थे वो ऊपर की तरफ टॉप में राजा मानसिंह रहा करते थे। वो ऊपर मार्बल का फ्लोर देख रहे हैं। ये एरिया फर्स्ट रानी का था। इस दीवार के बराबर में सेकंड का है, उधर राइट साइड के अंदर थर्ड का है। ऐसे 3 इधर हैं। ऐसे इधर देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस डायरेक्शन में 3, ऐसे दैट डायरेक्शन में 3 एंड दैट डायरेक्शन में 3। 3 × 4 12। 11 रानियों को पता नहीं होता था राजा कौन सी रानी के पास में है। एक को पता होता था, वो जिसके साथ में है। अगर राजा को फर्स्ट रानी के पास जाना होगा तो राजा ऊपर से आएगा, ये फर्स्ट रानी का रास्ता है। सेकंड के पास जाना होगा, ऊपर से आएगा और ये देखिए सामने सेकंड का रास्ता है। थर्ड के पास जाना होगा, ऊपर से आएगा, आगे देखिए सामने थर्ड का रास्ता है। ऐसे चारों दिशाओं के अंदर राजा का रास्ता निकला हुआ है। राजा कैन गो एवरीवेयर इन द 12 अपार्टमेंट बट महारानी कांट गो एनीवेयर। अब रानियाँ कहाँ मिला करती थी, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप लोग, इस एरिया को बोलते हैं बारादरी। वहाँ बीचों बीच सेंटर के अंदर राजा, उसके चारों तरफ उसकी 12 रानियाँ। कब तब यहाँ पे होली, दिवाली, कोई प्राइवेट मीटिंग होगी, कोई फंक्शन होंगे, तब यहाँ एक साथ 12 रानियाँ आया करती थी। और ये देखिए इधर की तरफ आप लोग, ये फर्स्ट रानी का गेट था, इधर सेकंड का है, उधर थर्ड का है। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 × 4 12। ये लेडीज़ अपार्टमेंट था। यहाँ सिर्फ राजा आएगा, राजा के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता था। हर पॉइंट के ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7 हर पॉइंट पे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते थे। सिक्योरिटी गार्ड कौन होते थे? सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे ट्रांसजेंडर होते थे। दैट्स वाई ओपन बाथ टब। ये था हमारा आमेर पैलेस। जोधा अकबर मूवी देखा होगा आप लोगों ने, उसके अंदर ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या जो फाइटिंग करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, वो यही एरिया होता है। उसका शूटिंग यहीं पे हुआ है। ये दासियों के लिए हुआ करते थे। आइए आपको रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ आएंगी खाना बनाते हुए। जो जोधा अकबर के अंदर खाना बनाती है ऐश्वर्या ऋतिक रोशन के लिए, वो दिखाएंगे आपको। आइए,
अंदर। ये यहाँ के राजा हैं सवाई पद्मनाभ सिंह, ब्लैक जैकेट के अंदर, और 26 ईयर्स ओल्ड हैं और बेस्ट पोलो प्लेयर हैं। ये सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। पुल्स हैं जहाँ पे खाना बनाती है ऐश्वर्या ऋतिक रोशन के लिए जोधा अकबर के अंदर, तो इसी के अंदर खाना बनाती है ऐश्वर्या ऋतिक रोशन के लिए, और जोधा अकबर की शूटिंग भी यहीं पे हुई है। ये उस समय का नहीं है, ये शूटिंग वाले छोड़ के गए हैं, उस टाइम का नहीं है ये। The entry ticket to Amer Fort is rupees 102 per person. After Amer Fort, now we are headed towards Nahargarh Fort. The entry ticket to Nahargarh Fort costs rupees 52 per head. This Nahargarh Fort was built in the year 1735 by Maharaja Savai Jai Singh II. In fact, Nahargarh literally translates to abode of the tigers. You can enjoy very good sunset as well as sunrise from this Nahargarh Fort. This fort was part of a trio along with Amer and Jaigarh Fort, forming a strong defensive ring for Jaipur. Though this Nahargarh fort was never attacked, still it played a very crucial role in protecting the city in times of unrest. According to legend, this fort was named after a local spirit, Nahar Singh Bhomia.
whose restless presence supposedly obstructed the construction of this Nahargarh fort. To appease him, a small temple was built inside the fort and it was named after him. Up next, we have now come to Jaigarh Fort to explore the world's largest cannon. The entry ticket to Jaigarh Fort costed us around 150 rupees each. Since Jaigarh is famous for its largest cannon, here's a little history. The Jaivana cannon is one of the largest wheeled cannons ever built and is housed in Jaigarh Fort, Jaipur. It was constructed in 1720 during the reign of Maharaja Savai Jai Singh II, the ruler of Jaipur. The key features of this cannon is it weighs about 50 tons and is 20.2 feet long. The barrel has a caliber of 11 inches, making it one of the largest cannons by bore size. Did you know this cannon was designed to rotate 360 degrees, allowing for a wider range of fire? There is a popular belief that the Jaivana cannon was test fired only once and never used in battle. When it was fired, it is said that the cannonball traveled around 35 kilometers, which is 22 miles. The explosion was so powerful it created a small pond where the cannonball landed. Nearby houses and structures reportedly developed cracks due to the impact. Jaivana was built more as a symbol of power rather than for actual warfare. Since the Rajput rulers of Jaipur maintained good relations with the Mughals, the cannon never had to be used in battle. Jaigarh Fort boasts an impressive collection of weapons, offering a fascinating glimpse into the military prowess of the Rajputs. Definitely worth exploring. It is truly fascinating to see rockets and time bombs crafted centuries ago, showcasing the advanced military ingenuity of that era. That being said, if you have liked watching today's video, do hit the like button, and if you are new to the channel, please do subscribe. I will see you real soon in another video from Jaipur, and we will continue the series of Rajasthan.